We will do the bookwork of the poem A Little Grain of Gold. A little grain of gold. So first we have to answer these questions. The questions have four options. We have to select one of them. चार ऑप्शंस दिए हुए हैं हर एक क्वेश्चंस के, हमने एक को सिलेक्ट करना है इस फर्स्ट पार्ट में। तो देखिए, द गोल्डन चैरिट वाज लाइक ए गोजस ड्रीम, व्हाट इज द पोइटिक डिवाइस यूज्ड हियर। ये लाइक अ गोजस ड्रीम, इसमें कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज हुई है। पोइटिक डिवाइस को मतलब हम बोल सकते हैं अलंकार। जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं ना, एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार, रूपक, यमक, उपमा, इसी तरीके से इंग्लिश में भी ये फिगर ऑफ स्पीच होती है या पोइटिक डिवाइस होती है। तो पहले हमें इन पोइटिक डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए। सिमिली क्या होती है, मेटाफर क्या होता है, एलिट्रेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। सिमिली तो सब पहले हम चलो एलिट्रेशन का देख लेते हैं। एलिट्रेशन क्या होता है, यदि पोयम में या कहीं भी किसी पोयम में या इंग्लिश लैंग्वेज में जब साउंड रिपीट होती है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है दो वर्ड्स की, तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। I saw sixth king of the kingdom. I saw sixth, तो सा और सिक्स्थ सह की साउंड रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन हो गया। सिमिली क्या होती है और मेटाफर क्या होता है। सिमिली होती है उपमा, ये एलिट्रेशन तो क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। सिमिली क्या होती है, सिमिली होती है उपमा, जब हम एक चीज की दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं। जब एक चीज को हम दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं, लाइक या एज वर्ड लगाकर जब एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं तो वो सिमिली होती है। जैसे मान लो हम ये बोले कि द चैरिट वॉज लाइक ए गोजस ड्रीम, कि चैरिट को किससे कंपेयर किया गया है, गोजस ड्रीम से, भव्य सौपन से इसको कंपेयर किया गया है, पालकी को तुलना की गई है इनकी लाइक वर्ड लगाकर। और यदि तो यहाँ पर ये पोइटिक डिवाइस क्या यूज की है, लाइक लगाकर कंपैरिजन किया गया है, तो यहाँ पर क्या है, सिमिली है। इसका आंसर सिमिली है। लेकिन यदि ये बोलता ना द चैरिट वॉज ए गोजस ड्रीम, चैरिट गोजस ड्रीम थी, तो भी तुलना ही कर रहा है, यानी कि चैरिट गोजस ड्रीम नहीं था लेकिन चेरिस गोजस ड्रीम के जैसा था, ये कहना चाह रहा है। लेकिन लाइक वर्ड नहीं लगाया, जैसा वर्ड नहीं लगाया, तो फिर वो मेटाफर हो गया। जैसे हम ये बोल देते हैं ना, भाई वह तो शेर है, भाई तो वह शेर है, मतलब वह शेर के जैसा है, हम उसकी क्वालिटी की शेर से कंपेयर कर रहे हैं, तो वह शेर है बोलते हैं, तो हम क्या है, यानी कि पोइटिक डिवाइस हमने यूज की मेटाफर। लेकिन हम यदि ये बोले कि वह बिल्कुल शेर के जैसा है, भाई तो जैसा वर्ड लगा दिया, ही इज लाइक अ लायन, लाइक लगा दिया, तो फिर क्या हो गया, वो सिमिली हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइक वर्ड लगा के कंपेरिजन किया गया है, तो यहाँ पर सिमिली हो गया। नेक्स्ट देखो, द राइडर ऑन द चैरिट इज रेफर्ड टू एज द किंग ऑफ ऑल किंग्स बिकॉज ही इज, जो राइडर था, जो सवारी कर रहा था उसके ऊपर पालकी पर, उसको किंग ऑफ ऑल किंग्स कहा गया है। क्यों भाई, वो पावरफुल किंग था, गॉड था, वो सुप्रीम किंग था, एम्परर था। भाई उसको किंग ऑफ ऑल किंग्स क्यों कहा गया है, क्योंकि वो गॉड था, राजाओं का राजा। भगवान के लिए हम ये चीज यूज कर सकते हैं, गॉड के लिए। तो ही वॉज किंग ऑफ ऑल किंग्स, इसलिए ये क्या हो गया, वो इसको किंग ऑफ ऑल किंग्स क्यों कहा गया है, बिकॉज ही इज गॉड हिमसेल्फ। ऑन सीइंग द राइडर कमिंग विद अ स्माइल द स्पीकर, जब उसने राइडर को देखा आते हुए स्माइल के साथ, द स्पीकर फेल्ट दैट ही शुड हेल्प हिम, सेट हिज होप्स वेरी हाई, थॉट द किंग दैट द लक ऑफ हिज लाइफ हैड कम, डिसाइडेड टू गिव अ लिटिल ग्रेन ऑफ कॉर्न। जब उसने देखा तो फिर उसने क्या फील किया भाई, स्पीकर ने उसको मुस्कुराते हुए देखा, तो स्पीकर ने क्या फील किया, स्पीकर ने क्या फील किया, स्पीकर ने तो ये भी फील किया था कि भाई वो शायद उसकी हेल्प करेगा। उसने ये फील किया था कि उसका खराब टाइम खत्म हो चुका है। लेकिन उसने सबसे पहले क्या चीज फील की थी, क्या फील किया था उसने, क्या सोचा था उसने, दैट द लक ऑफ हिज लाइफ हैड कम। उसने ये सोचा था कि उसका लक है ना जिंदगी का, वो आ गया है भाई, उसकी खुशकिस्मती आ गई है। ठीक है, वाई डिड द, तो सी हो जाएगा इसका थर्ड का ऑप्शन। वाई डिड द किंग ऑफ ऑल किंग्स बैक टू द बेगर, जो राजाओं का राजा था यानी कि गॉड था ये भाई, उसने खुद भिक्षा को क्यों मांगी बेगर से, बिकॉज ही वॉज पुअर, गरीब था, नहीं भाई इसलिए तो नहीं, बिकॉज द बेगर वॉज रिच, रिच था इसलिए भी नहीं बेगर, ही वॉन्टेड टू टेस्ट द, क्यों मांगी थी उसने,
क्योंकि वो बैगर को टेस्ट करना चाहता था। टेस्ट का मतलब यहाँ पर उसकी परीक्षा लेना चाहता था भाई। और बिकॉज द बैगर वॉज ए किंग इन डिसगाइज, इसलिए भी नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया, वो उसको टेस्ट करना चाहता था। व्हेन द स्पीकर हार्ड द विजिटर्स क्वेश्चन ही वॉज नॉट, जब उसने विजिटर्स का क्वेश्चन सुना, तो स्पीकर कौन है यहाँ पर, यानी कि बैगर। जब बैगर ने उस विजिटर का क्वेश्चन सुना तो ही वॉज नॉट परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड का मतलब भाई परेशान होना, हैप्पी वो खुश नहीं था, परप्लेक्स नहीं था, पजल नहीं था, कंफ्यूज नहीं था। परप्लेक्स्ड भी हो गया था, वो पजल था, कंफ्यूज था, लेकिन वो क्या नहीं था, हैप्पी नहीं था जब उसने उसका क्वेश्चन सुना। क्वेश्चन क्या था उसका कि तुम्हारे पास देने के लिए क्या है। जब ये चीज सुनी तो वो क्या नहीं था, ही वॉज नॉट हैप्पी। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। द स्पीकर ऑफ द पोएम वॉज नॉट, जो स्पीकर, स्पीकर का मतलब कौन हो गया, बैगर। बैगर क्या नहीं था, पुअर नहीं था, स्टिंगी नहीं था, जनरस नहीं था, ग्रीडी नहीं था। ग्रीडी भी था, पुअर भी था, स्टिंगी भी था, लेकिन वो क्या नहीं था, जनरस नहीं था, उदार नहीं था। ठीक है, तो स्पीकर क्या नहीं था, उदार नहीं था। नाउ मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज गिवन बिलो। ये नीचे देखो, ये दे रखा है कि गिवन बिलो इज द समरी ऑफ द पोएम। गिवन बिलो इज द समरी ऑफ द पोएम। ये पोएम की समरी दे रखी है, हमने इसको कंप्लीट करना है। ब्लैंक्स में जो फ्रेजेस है, इस बॉक्स में जो फ्रेजेस दे रखी हैं, इन बॉक्स में से इन फ्रेजेस को हमने इन ब्लैंक्स में रखना है भाई, सही जगह पे। तो ये स्माइल्ड एट अ डिस्टेंस, हैड टू गिव, हेल्ड आउट फ्रॉम डोर टू डोर, एट द एंड अ लिटिल ग्रेन विद वेल्थ, अ रॉयल जोक, इविल डेज, इन द इवनिंग, वेप्ट बिटरली। हमने इनको यहाँ पर पुट करना है। तो देखो, कहते हैं वन डे आई वॉज बैगिंग, वन डे आई वॉज बैगिंग, आई वॉज बैगिंग फ्रॉम डोर टू डोर। तो पहले में क्या हो जाएगा, बैगिंग कहाँ कर रहा था, फ्रॉम डोर टू डोर इन द विलेज पाथ। यही है ना, पोएम में भी हमने पढ़ा था। When your golden chariot was seen, जब उसकी गोल्डन चैरिट क्या देखी गई थी, सीन एट ए डिस्टेंस, डिस्टेंस पे गोल्डन चैरिट देखी गई थी। आई वंडर्ड हु द किंग ऑफ किंग्स वॉज, सीइंग यू आई थॉट दैट माई वर गोइंग टू एंड, एंड होने जा रहे हैं। क्या एंड होने जा रहे हैं, उसने क्या सोचा था, क्या एंड होने जा रहे हैं, इविल डेज एंड होने जा रहे हैं, उसने ये सोचा था, इविल डेज हो जाएगा यहाँ पर। आई थॉट दैट यू शुड सोवर मी, सोवर मीन्स बरसाना होता है यहाँ पर भाई, ठीक है। तो मैंने सोचा कि तुम मुझ पर क्या बरसाओगे, क्या बरसाओगे, सोवर मी विद वेल्थ, धन वर्षा करोगे, ये सोचा था। आई स्टूड देयर वेटिंग फॉर आर्म्स, द चैरियट स्टॉप्ड नियर वेयर आई स्टूड, यू मी एंड आई थॉट आई वॉज लक्की। भाई यू मी एंड आई थॉट आई वॉज लक्की, इसमें देखो, इनमें से ऊपर वाले में से हम क्या फिलअप करेंगे। स्माइल्ड एट, तो हाँ, यू स्माइल्ड एट मी, जब चैरिट रुकी थी और जहां पर ये बैगर खड़ा था वहां पर रुकी थी, तो यू का मतलब किंग ने क्या किया था भाई, स्माइल्ड एट मी, बैगर पर स्माइल किया था, एंड आई थॉट आई वॉज लक्की। अनएक्सपेक्टेडली यू योर राइट हैंड, और फिर तुमने राइट हैंड को, आपने राइट हैंड का क्या किया था भाई, हेल्ड आउट राइट हैंड, ये हेल्ड आउट किया था। एंड आस्क्ड मी व्हाट आई, और क्या पूछा था, व्हाट आई हैड टू गिव, कि देने के लिए क्या है मेरे पास। आई थॉट इट वॉज टू ओपन योर पाम टू ए बैगर, कि हथेली खोलना एक भिखारी के सामने। मैंने इस चीज को क्या समझा था, क्या समझा था बैगर ने इस चीज को, थॉट इट है रॉयल जोक। देखो कहां पर है रॉयल जोक, अ रॉयल जोक, तो ये रॉयल जोक फिलअप कर देंगे। व्हाट आई हैड टू गिव यू, आई थॉट इट वॉज, हाँ ये हो गया ना, इट वॉज ए रॉयल जोक हो गई। आई वॉज कंफ्यूज एंड टुक आउट, कंफ्यूज था और फिर बैगर ने क्या निकाला था भाई, टुक आउट लिटिल ग्रेन, क्या निकाला था बैग में से, लिटिल ग्रेन। बट द ग्रेट सरप्राइज वॉज इन स्टोर फॉर मी, लेकिन मेरे लिए सरप्राइज क्या था भाई, बट द ग्रेट सरप्राइज इन स्टोर फॉर मी, मेरे लिए सरप्राइज क्या था, क्या था मेरे लिए सरप्राइज, स्टोर फॉर मी ऑफ द डे। कब था सरप्राइज मेरे लिए, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे फिलअप कर देंगे यहां पर। व्हेन आई एम्प्टीड माई बैग, जब मैंने अपना बैग खाली किया, कहां पर बैग खाली किया था भाई, व्हेन आई एम्प्टीड माई बैग, जब मैंने अपना बैग खाली किया, कब बैग खाली किया था, इन द इवनिंग, इवनिंग में बैग खाली किया था। व्हेन आई एम्प्टीड माई बैग इन द इवनिंग, आई फाउंड अ लिटिल ग्रेन ऑफ गोल्ड इन हीप, आई रिग्रेटेड माई मिजरलीनेस, मिजरलीनेस मीन्स कंजूसपन पे। तो क्या किया था भाई, वेप्ट बीटरली, रोया था।
इसमें ये वेप्ट बिटरली होता है।